नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की जरूरी खबरें। पर उससे पहले आप प्रदेश के किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं और किसी भी खबर से वंचित ना रह जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 6 से 8 अगस्त तक सुबह 8:30 से 11:45 तक होगी परीक्षा। एमपी में किसानों की बड़ी सौगात। 8 सिंचाई प्रोजेक्ट को मिली केंद्र की मंजूरी। एमपी में किसानों को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश की 8 अहम सिंचाई परियोजना पर केंद्र ने सहमति जता दी है। एमपी में सरकारी शिक्षकों के 13,000 पदों पर निकली भर्ती। जल्द शुरू होंगे आवेदन। बौखलाए एसआई साहब का तांडव। भीड़ पर चढ़ाई कार, युवक को बोनट पर बैठाकर घसीटा। आ गई रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों में डाला गया था पानी, मिला डीजल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 27 जून को रतलाम दौरे में लगे वाहनों में जो डीजल भरा गया उसमें पानी मिला था। यह खुलासा गुरुवार को बीपीसीएल के लैब से जांच के बाद भेजी गई रिपोर्ट में हुआ है। एमपी में गड्ढों को लेकर गरमाई सियासत। जीतू पटवारी बोले, मंत्री को जल समाधि ले लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सड़क में हो रहे गड्ढों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश की सड़कों में हो रहे गड्ढे को लेकर सियासत गरमा गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कह दिया है कि गड्ढों में सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। मंत्री को जल समाधि ले लेना चाहिए, फिर कुछ स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। गांवों के 850 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। 7 अगस्त तक कर दे आवेदन। इच्छुक अभ्यर्थी 7 अगस्त तक पुलिस लाइन में आवेदन जमा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है। वर्ष 2022 के बाद विशेष सहयोगी दस्ता में युवाओं को नौकरी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी में सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार विभागों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी, कामगार, श्रमिक न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे हैं। इनके लिए ना तो कोई नौकरी में सुरक्षा और ना सम्मानजनक वेतन मिल रहा है। एमपी में 4 लेन होगी ये सड़क, मिलेगा जबरदस्त फायदा। मंजूरी का इंतजार। एनएचआई प्रोजेक्ट के डायरेक्टर प्रवीण यादव के मुताबिक बाईपास की सर्विस रोड को 4 लेन करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजा जा चुका है। जैसे ही वहां से अनुमति मिलेगी वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। एमपी में सांप हुए जानलेवा। अब तक इतने 1000 लोगों को काटा, देखे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस 108 की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसके आंकड़े सामने आए हैं, जहां साल 2024-25 में सांपों के द्वारा 400 से अधिक लोगों को काटा गया है। ये आंकड़े जून महीने तक के हैं। सबसे ज़्यादा बार स्नेक बाइट का शिकार सागर के लोग हुए हैं। 110 एकड़ जमीन में तैयार होगा औद्योगिक विकास क्षेत्र। स्वीकृत हुई राशि। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नए औद्योगिक विकास क्षेत्र को स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। अब केस को कमजोर नहीं कर सकेगी पुलिस। हाईकोर्ट ने तय की गाइडलाइन। अपराधियों को कानूनी संरक्षण देने के लिए पुलिस कमजोर कर है पीड़ित का केस। कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी। ऐसा पूरा प्रदेश में हो रहा है। तैयार हो गई दागदार पुलिसकर्मियों की लिस्ट। दफ्तर के बाबुओं की होगी छंटनी। डीजीपी के फरमान के बाद पहली बार खेप में 69 दागदार पुलिसकर्मी छांटे गए थे। इन्हें थाने और पुलिस अधिकारियों के दफ्तर से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है। परीक्षा कैंसिल, स्कूलों में छुट्टी घोषित। एमपी में आफत की बारिश का असर। लगातार बारिश और आगे भी अलर्ट जारी होने से स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं रीवा में बच्चों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मंडला में बारिश में उड़े नेशनल हाईवे के परकच्चे। 53 करोड़ में हो रहा था रिपेयर, जनता में आक्रोश। एमपी में उप तहसील को तहसील में नियोजित करने पर बड़ा अपडेट। 12 जिलों में होगा बदलाव। मध्य प्रदेश में उप तहसीलों को तहसीलों में समयोजित करने पर बड़ा अपडेट सामने आया है। महाकाल वीआईपी दर्शन को लेकर 60 दिन में जवाब दे सूचना आयोग। एमपी हाईकोर्ट का आदेश। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्ती दिखाई। सामाजिक कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग से किया तलब, महाकाल वीआईपी दर्शन को लेकर 60 दिनों में दे जवाब।